क्या एक छोटी सी सामाजिक कुरीति किसी पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है? क्या एक मासूम लड़की की ज़िंदगी सिर्फ दहेज और समाज के दबाव में कुचला जा सकता है? आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए सबसे मार्मिक उपन्यास निर्मला की, जो आज भी उतना ही सच लगता है जितना कि पहले था। यह कहानी है निर्मला नाम की एक सुंदर, सरल और संस्कारी लड़की की, जिसकी शादी उसके ही उम्र के लड़के से होने वाली थी। लेकिन दहेज के कारण रिश्ता टूट जाता है और फिर उसकी शादी उससे कई साल बड़े उसके पिता के उम्र के एक विधुर व्यक्ति से कर दी जाती है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी त्रासदी जो धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल जाती है। तो हम बात करेंगे 6-7 पॉइंट में निर्मला उपन्यास के जो विशेषताएं हैं उसके बारे में, काव्यगत विशेषताएं। पहला क्या है? दहेज प्रथा। मुंशी प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा पर तीखा प्रहार किया है। तो पॉइंट पहला रहेगा दहेज प्रथा पर तीखा प्रहार। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त आवाज़ उठाई गई है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे दहेज के कारण एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और परिवार टूट जाता है। और एक परिवार टूट जाता ही नहीं है, आज इस समाज में वह हमारे लिए एक बड़ा संदेश होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बेमेल विवाह। बेमेल विवाह के कारण क्या क्या सहना पड़ता है, यह भी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखाया है। निर्मला की शादी क्या हो जाती है? एक उम्र दराज व्यक्ति से हुए, यानी जो कि उसके पिता के उम्र का है और उसके मन और भावनाओं को समझ ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या देखेंगे? उम्र का अंतर होने की वजह से है, सोच का अंतर होने की वजह से है और विश्वास की कमी की वजह से। और ये सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या करती हैं? रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं। तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक चित्रण, जो कि यह दिखाता है कि पात्रों के मन में है उनकी स्थिति क्या है। गहराई, इस बात को गहराई से दिखाता है। उसमें क्या है? पति का शक है, निर्मला का दर्द, बेटे का मानसिक संघर्ष। हर किरदार के अंदर की पीड़ा प्रेमचंद ने हमें महसूस कराया है अपने इस उपन्यास में। चौथा पॉइंट है स्त्री की दयनीय स्थिति। निर्मला एक ऐसी स्त्री है जो सब कुछ सहती है लेकिन बोल नहीं पाती। उस समय की ये जो महिलाएं हैं, यह उनके वास्तविक स्थिति को, यह यानी निर्मला उपन्यास उनकी वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। पांचवा है सामाजिक यथार्थ का सजीव चित्रण। प्रेमचंद ने समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट कर दिखाया है। जैसे कि पहला क्या रहेगा उसमें, अगर पॉइंट देना चाहेंगे तो दहेज। दूसरा क्या रहेगा? गरीबी, सामाजिक दबाव, परिवार की जटिलताएं। ये सारे जो हैं कारण उपन्यास को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं। इसी के कारण उपन्यास जो निर्मला उपन्यास आज भी प्रासंगिक है। छठवां पॉइंट क्या रहेगा? करुण रस की प्रधानता। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने इस उपन्यास में रस की प्रधानता, जिसमें कि करुण रस 9 रस होते हैं ना, अब तो 11 रस हो गए हैं, तो उसकी प्रधानता को दिखाया है। पूरी कहानी में एक गहरी पीड़ा और करुणा का भाव है। निर्मला की बेबसी, परिवार का टूटना, अंत की त्रासदी, ये सब जो है पाठक के दिल को झकझोर देता है। सातवां पॉइंट क्या है? सरल और प्रभावशाली भाषा।
प्रेमचंद की भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और दिल को छूने वाली है। कोई भी कठिन शब्द नहीं है उसमें, लेकिन कठिन शब्द न होने के बावजूद भावनाएं बहुत गहरी है। यही उनकी लेखनी की सबसे बड़ी ताकत है। कंक्लूज़न के रूप में हम कह सकते हैं, निर्मला एक कहानी ही नहीं, यह एक आईना है जो समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। यह हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हम आज भी उन कुरीतियों से पूरी तरह मुक्त हो पाए हैं। अगर आपको ऐसी ही साहित्यिक और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल हिंदी की साधना को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि निर्मला आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद।